नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में और शादीशुदा है और फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। इस रीडिंग को आप 17 में यानी आज से लेके 23 मई तक 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 या 23 मई तक आप कभी भी देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको मिस कर रहा है। एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ उनकी जॉब है, बिजनेस है, जो भी ये करते हैं तो ये दिन रात तो मेहनत कर रहा है परिवार के लिए। जो भी पैसा ये कमा रहा है ये परिवार के लिए ही कमा रहा है। लेकिन ये परिवार और काम दोनों को ये नहीं संभाल पा रहे हैं क्योंकि जब ये परिवार को वक्त देते हैं काम डामाडोल हो जाता है। या फिर ये बहुत अच्छे पोस्ट या पोजीशन को होल्ड करने वाला कोई इंसान है तो इसीलिए ये जब परिवार को वक्त दे रहा है काम खराब हो रहा है। काम को वक्त दे रहा है तो परिवार को नहीं वक्त दे पा रहा है, जिसी वजह से तो आप लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा है या सेपरेशन हो। तो ये इंसान दो चीजों में जगलिंग कर रहा है। मेहनत तो बहुत कर रहा है कि दोनों चीजें उनके लिए सही रहे, स्टेबल रहे। परिवार के लिए ही मेहनत कर रहा है कि परिवार बन जाएगा, जिनका ऑलरेडी है वो परिवार के लिए लग्जरियस लाइफस्टाइल दे पाए, पैसा, स्टेबिलिटी, पूरा मेहनत कर रहा है उसी लिए। लेकिन परिवार नहीं समझ रहा है तो ये इंसान अभी दुविधा में है, परेशानी में है। दोनों चीजों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, रिश्ता और काम। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं स्कॉर्पियो। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स के कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हारोफंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड हारोफंट। क्या कहूँ, ये क्या उम्मीद कर रहे हैं आपसे। आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग की बत्ती जलाएं, सोचें। आपका जो रिश्ता है इनके साथ ये सोलमेट वाला रिश्ता है। ये रिश्ता कभी नहीं टूटने वाला रिश्ता है। ये मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। आप लोग शादीशुदा हो, ज्यादातर लोग जो है एक दूसरे के साथ शादीशुदा है। जो शादीशुदा नहीं है वो कमिटेड रिश्ते में है। तो भाई आप किस बात की गलतफहमी पाल रहे हो कि ये इंसान आपको वक्त नहीं दे रहा है। ये जो भी कर रहा है, कमा रहा है, ये तो परिवार के लिए ही कर रहा है। तो आप जो गुस्सा करके चले गए हो, आपको इस रिश्ते को मौका देना चाहिए। गुरु की भरोसे, घर के बड़ों से बात करें, यूनिवर्स की मदद से आपको एक ट्रेडिशनल सोच के साथ, क्लैरिटी के साथ उनके तरफ आना चाहिए। रिश्ते को मौका देना चाहिए और रिश्ते को दोबारा शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ भी सोच रहे हो उटपटांग कि ये इंसान तो वक्त नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है वो है।
कुछ नहीं है भाई, आप ही हो। देख लेंगे अगर ये इंसान खुद एक्शन लेना चाहे तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। द हारोफन का कार्ड आया है, द 6 ऑफ wands। देख लेते हैं आपके पर्सन की एक्शन। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। आपके पर्सन कोई टॉरस हो सकता है, हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं ये एक्शन लेंगे तो क्या एक्शन होगा उनका। स्कॉर्पियो आपके पर्सन के। देखिए फिर से द हारोफन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत सारे लोगों के लिए ना ये रिश्ता कमिटेड रिश्ता है और इस रिश्ते में यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी है। तो देख लेते हैं ये एक्शन लेंगे तो क्या लेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ कप्स के कार्ड ना पहले जो आया था ये बॉटम ऑफ द डेक में आया था। तो इनके मन में तो है सोल में ट्विन फ्लेम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन वो मानते हैं। तो ये इंसान अपने तरफ से कोशिश करेंगे एक्शन लेने के लिए, कितना भी उनको आपने बुरा भला कहा। हाँ, ये पैसे के मामले में थोड़ा कंजूस हो सकते हैं क्योंकि ये पैसा कमा ही रहा है अपने परिवार के लिए। तो वो जो कंजूसी, वो जो कंट्रोल इशू इनमें है वो तो रहेगा भाई। लेकिन फिर भी ये इंसान एक्शन लेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कम से कम अपने प्यार का इजहार तो ये जरूर करेंगे आपसे कि भाई हम प्यार तो करते हैं, हम ऐसे हैं, जो भी ये बोलेंगे अपने तरफ से। लेकिन बोलेंगे, लेकिन इनका जो बेसिक जो नेचर है कि कंजूसी करना, पैसे रोक के रखना, कंट्रोल इशू करना, वो कहीं नहीं जाएगा। ये बात कर रहा मतलब आप ये मत सोच लेना कि ये पूरा अपने नेचर को बदल देंगे। कोई भी इंसान कभी अपनी बेसिक नेचर को नहीं बदल सकता क्योंकि वो लेके आते हैं उसको। और जो लोग बदल देते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं और वो कोई साधारण लोग भी नहीं होते हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया। आपके लिए गाइडेंस आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप सच में उनसे प्यार करते हो, अगर आपके मन में भी सेम सोच है, तो आप अपनी एनर्जीज को क्यों छुपा रहे हो भाई। आप भी तो जा सकते हो बात करने, क्योंकि आपके मन में उनके लिए प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, आप चाहते भी हो। तो आप चले जाएं जैसा कि ये सोच रहे हैं, आप अपनी इमोशन को ना छुपाए। और अगर ये आ रहा है तो उनको भी अपने जिद ना दिखाए, गुस्से ना दिखाए, इमोशन को कंट्रोल ना करे, कुछ भी ना छुपाए भाई। प्यार है, जो सच है वो उसी उसी के साथ आगे बढ़े। छुपाया तो उनसे जाता है जिनसे हम प्यार भी नहीं करते हैं, जिनसे हम कुछ बताना नहीं चाहते हैं। तो जिनसे प्यार करते हैं उनसे क्या छुपाना। तो आप अपनी इमोशन को ना छुपाए। अगर आप ये आ रहे हैं तो आप बात करें, अगर नहीं हुआ तो आप भी जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।